गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था अपना, और आज अपना लास्ट टॉपिक है साझेदार को गारंटी या आश्वासन। सबसे पहली बात, गारंटी या आश्वासन होता क्या है इसके बारे में अपन बातें करते हैं। जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा राम और दूसरा व्यक्ति है अपना श्याम। दोनों ने मिलकर साझेदारी के अंदर व्यापार स्टार्ट कर रखा है, व्यापार चला रहे हैं। उसके बाद में एक पास में एक बिजनेस है जिसके अंदर एक मोहन नाम का व्यक्ति काम करता है, जो बहुत अच्छा सेल्समैन है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत अच्छा सेल्समैन है, अर्थात ग्राहकों को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता है और इसका सर्किलिंग फॉर एग्जाम्पल अच्छा है। तो राम और श्याम ये चाहते हैं कि ये जो मोहन नाम का व्यक्ति है ये क्यों न अपनी फर्म में शामिल हो जाए। लेकिन अगर राम और श्याम मोहन को अपनी फर्म में शामिल करेंगे तो मोहन इनकी फर्म में दो तरीके से आ सकता है, या तो यहां पर भी क्या एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा है और यहां पर भी कर्मचारी की हैसियत से ही आ जाए। लेकिन अपने को पता है कि एक व्यापार का मालिक जितना अच्छा काम अपने व्यापार के लिए कर सकता है, कर्मचारी उतना अच्छा कभी नहीं कर सकता। तो राम और श्याम क्या चाहेंगे कि मोहन अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो, लेकिन एक कर्मचारी की हैसियत से नहीं, एक मालिक की हैसियत से, अर्थात साझेदार बनकर अपनी फर्म में शामिल हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मोहन को यहां पर 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। मोहन को एक महीने की तनख्वाह कितनी मिल रही है? 5,000 रुपए, और 12 महीने में इसका मतलब इसको कुल सैलरी कितनी मिलेगी? 60,000 रुपए। मोहन इस फर्म में यहां पर कर्मचारी की हैसियत से काम करके कम से कम कितना लाभ कमा रहा है? 60,000 रुपए का लाभ कमा रहा है। और राम और श्याम क्या चाहते हैं कि मोहन इनकी फर्म में कर्मचारी की हैसियत से न आकर किस हैसियत से आ जाए? मालिक की हैसियत से, अर्थात पार्टनर के रूप में शामिल हो जाए। तो जैसे ही राम और श्याम मोहन के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई तो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल हो जाओ, तो मोहन क्या कहेगा? मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में शामिल तो हो जाऊं, लेकिन आपको पता है बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क। मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो जाऊं और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप को क्या हो जाए? लॉस हो जाए। तो अगर मैं यहां पर काम करता हूं तो 60,000 रुपए साल के कम से कम कमाता हूं, और आपकी पार्टनरशिप में शामिल होने के बाद अगर मेरा प्रॉफिट 60,000 से कम हो जाए या लॉस हो जाए तब तो मैं कहीं का ना रहूं। तो ऐसी कंडीशन में राम और श्याम दोनों मिलकर, या हो सकता है कोई एक पार्टनर भी दे सकता है, राम और श्याम इसको यह आश्वासन देते हैं कि आप हमारी फर्म में शामिल हो जाओ, आपका न्यूनतम लाभ जो है वो 60,000 रुपए से कम, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए से कम नहीं होगा। इसका मतलब मोहन इनकी फर्म में मालिक के रूप में आ जाएगा, और आने के बाद में ये जो गारंटी दी गई है वो किस लाभ के लिए दी गई है? न्यूनतम लाभ के लिए। अर्थात मोहन का कम से कम लाभ कितना होना चाहिए? 60,000। अगर इससे ज्यादा होता है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन यदि मोहन को 60,000 रुपए का न्यूनतम लाभ नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में इस लाभ, इसके मोहन के लाभ की कमी की राशि को फर्म के साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। इसे ही अपन कहते हैं साझेदार को गारंटी या आश्वासन। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट से पढ़ते हैं और फिर अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। यदि कोई साझेदार फर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो या वो विशेष योग्यता रखता हो तो फर्म के साझेदार ऐसा चाहते हैं कि वह व्यक्ति मालिक की हैसियत से, अर्थात साझेदार बनकर उनकी फर्म में शामिल हो जाए। ऐसी स्थिति में जो नया साझेदार फर्म में आ रहा है उसको न्यूनतम लाभ के हिस्से के लिए आश्वासन दिया जाता है। इसे ही साझेदार को गारंटी या आश्वासन कहते हैं। देखो भाई, लाभ का आश्वासन किस हिस्से के लिए दिया जा रहा है? न्यूनतम लाभ के लिए, मतलब कम से कम आपका प्रॉफिट इतना तो होगा ही होगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर उतना लाभ नहीं हो पाता है तो उस लाभ की राशि को, उस लाभ की कमी की राशि को शेष साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। इसे ही अपन कहते हैं साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन। अब
पॉइंट अपना ये आता है कि गारंटी या आश्वासन कितने प्रकार से दिया जा सकता है। तो गारंटी या आश्वासन को 4 प्रकार से दिया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट, फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म। फर्म द्वारा गारंटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं ए बी, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। ये चाहते हैं कि डी जो व्यक्ति है वो इनकी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो जाए। ठीक है, डी को इन्होंने पार्टनरशिप फर्म में शामिल कर लिया और अगर इसको डी को गारंटी या आश्वासन मिला है, इसका मतलब डी का कुछ न कुछ न्यूनतम लाभ इन्होंने जरूर तय किया होगा कि कम से कम आपका लाभ इतना तो होगा ही होगा, मिनिमम प्रॉफिट आपका इतना तो होगा ही होगा। अगर फर्म द्वारा गारंटी दी गई है और ऐसी स्थिति में नए साझेदार को या जिस साझेदार को गारंटी या आश्वासन दिया गया है उसका लाभ का हिस्सा कम रहता है, तो उस कमी की राशि को शेष सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डी व्यक्ति आया और डी को कहा कि आपका न्यूनतम प्रॉफिट 20,000 रुपए होगा। वर्ष के अंत में अपन ने जब लाभों का विभाजन किया तो लाभों का विभाजन करने पर पता चला कि डी का प्रॉफिट 20,000 न होकर डी के हिस्से में लाभ कितना आ रहा है? 15,000। अगर इसको 20,000 से ज्यादा मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गारंटी आश्वासन किस लाभ के लिए दिया जाता है? न्यूनतम लाभ के लिए दिया जाता है। आश्वासन कितने रुपए का लाभ का दिया इसको? 20,000 के लाभ का, लेकिन वर्ष के अंत में इसको लाभ कितना हुआ? डी के हिस्से में लाभ कितना आया? 15,000 रुपए। लाभ की कमी की राशि कितनी रही? 5,000 रुपए। आश्वासन दिया आपने 20,000 का, इसके हिस्से में लाभ कितना आया? 15,000। कमी कितनी रही? 5,000 रुपए। इस कमी की राशि को शेष समस्त साझेदारों द्वारा अर्थात ए बी और सी के द्वारा वहन किया जाएगा। किस अनुपात में? या तो प्रश्न के अंदर अनुपात दिया हुआ होगा, और अगर प्रश्न में अनुपात नहीं दिया हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा। तो फर्म द्वारा गारंटी का मतलब क्या हो गया? यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ के हिस्से के लिए आश्वासन दिया गया हो तथा वर्ष के अंत में यह पता चले कि उसको न्यूनतम लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में लाभ की कमी की राशि को शेष सभी साझेदारों द्वारा यदि वहन किया जाए तो इसे ही फर्म द्वारा गारंटी कहा जाता है। बात समझ आ रही? इसको फर्म द्वारा गारंटी भी कह सकते हैं या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, गारंटी का दूसरा टाइप है अपना साझेदार द्वारा गारंटी, गारंटी बाय पार्टनर। इसको अगर थोड़ा डिफाइन करके लिखो तो इसको भी लिख देते हैं अपन एक बार, इसके बारे में लिख देते हैं, फिर अपन बात करते हैं साझेदार द्वारा गारंटी के बारे में। फर्म द्वारा गारंटी क्या होगी? यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ का आश्वासन दिया गया हो तथा वर्ष के अंत में उसे न्यूनतम लाभ की राशि प्राप्त न हो तो लाभ की कमी की राशि को शेष साझेदारों द्वारा वहन करना ही
फर्म द्वारा गारंटी कहलाता है। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी कहलाता है। अब बात यह आती है कि मान लो कमी की राशि को किस अनुपात में वहन किया जाएगा, तो या तो प्रश्न में दिया हुआ होगा, और अगर प्रश्न में ना दिया हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में कमी की राशि को किस अनुपात में वहन किया जाएगा, शेष साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है अपना साझेदार द्वारा गारंटी। जैसे मान लो अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, 3 व्यक्ति थे ए, बी और सी। डी बंदे को अपने फर्म में शामिल किया। यदि फर्म द्वारा गारंटी है तो डी की कमी की राशि को शेष सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन मान लो डी को जो अपन ने प्रवेश दिया है, तो डी को आश्वासन या गारंटी केवल फॉर एग्जाम्पल बी ने दी है कि आपका न्यूनतम लाभ कितना होगा, कम से कम 20,000 रुपए होगा। डी को आश्वासन किसने दिया, केवल और केवल किसी एक पार्टनर ने, अर्थात बी ने दिया है। अब वर्ष के अंत में अपने को पता चला कि बी का लाभ कितना आया, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। ऐसी कंडीशन में कमी कितनी रही, 5,000 रुपए की। अगर गारंटी केवल बी ने दी है तो इस कमी की राशि को किसके द्वारा वहन किया जाएगा, केवल बी के द्वारा वहन किया जाएगा। अर्थात बी का जितना भी लाभ है उसमें से 5,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे और ये लाभ मिल किसको जाएगा, डी को मिल जाएगा। तो डी के हिस्से में कुल हिसाब कितना आ जाएगा, 15,000 तो इसको मिल चुके। कमी की राशि कितनी रही, 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए किसके पूंजी खाते से मिल गए, इसको डी के पूंजी खाते से मिल गए। तो 15,000 और 5,000 कितना लाभ हो गया इसका, 20,000। और डी की जो लाभ की राशि है, न्यूनतम लाभ की जो गारंटी इसको दी हुई थी वो पूरी हो जाएगी। तो साझेदार द्वारा गारंटी का मतलब क्या है, यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ का आश्वासन किसी एक साझेदार द्वारा या समस्त एक या एक से अधिक, अर्थात समस्त नहीं हो, पूरे साझेदार नहीं हो, एक या 2 साझेदार द्वारा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में इसे साझेदार द्वारा गारंटी कहा जाता है। अगर सारे पार्टनर मिलकर कहें गारंटी दे तो इसे तो कौन सी गारंटी कहेंगे, फर्म द्वारा। और किसी एक पार्टनर द्वारा गारंटी दी जा रही है तो इसे कौन सी गारंटी कहेंगे, साझेदार द्वारा गारंटी। यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ का आश्वासन किसी एक साझेदार द्वारा दिया जाए तो इसे साझेदार द्वारा गारंटी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आश्वासन की राशि कम पड़ने पर कमी की राशि को जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसके द्वारा वहन किया जाएगा। गारंटी का थर्ड टाइप आता है अपना साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। देखो भाई, यहां पर लास्ट जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर जो साझेदार आ रहा था वो फर्म के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों मिलकर साझेदारी व्यापार का संचालन कर रहे हैं और सी नाम का व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म की, इनकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल हो जाऊं। तो ए और बी सी को कहेंगे कि भाई हम तेरे को शामिल तो कर लें, लेकिन तेरे को शामिल करने से हमें फायदा क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि जो नया पार्टनर आ रहा है, अर्थात जिस पार्टनर को हम शामिल कर रहे हैं, वो ये कहे कि मैं, अगर आप मेरे को शामिल करते हो तो न्यूनतम मैं फर्म को
एक निश्चित राशि डिसाइड कर दें कि इतना लाभ तो मेरी वजह से फर्म को होगा ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी कहा जाता है। यदि जो साझेदार आ रहा है वो न्यूनतम लाभ का आश्वासन देता है और वो न्यूनतम लाभ कमाकर देने में असफल रहता है, अर्थात कमी रह जाती है, तो इस कमी की राशि को जो भी साझेदार जिसने गारंटी दी है उसके पूंजी खाते से वसूल किया जाएगा और फर्म के लाभ में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो फर्म साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी का मतलब क्या हो गया, देखना भाई, यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को न्यूनतम लाभ कमाने का आश्वासन दिया जाता है तो इसे साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी कहा जाता है। यदि मान लो सी जो पार्टनर है इसने कहा कि मैं फर्म को न्यूनतम 50,000 रुपए कमाकर दूंगा, लेकिन वर्ष के अंत में पता चला कि इसने फॉर एग्जांपल कमाए कितने हैं, 40,000 रुपए। आश्वासन कितने रुपए का दिया इसने, 50 का। वास्तव में कमाए कितने इसने, 40,000 रुपए। कमी कितनी रही, 10,000 की। 10,000 किसके पूंजी खाते से डेबिट से चार्ज किए जाएंगे, सी के पूंजी खाते से चार्ज किए जाएंगे। और अगर सी के पूंजी खाते से चार्ज किए जाएंगे इसका मतलब खर्चा किसके लिए है, सी के लिए, और सी का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। ये प्रॉफिट चला आ जाएगा फर्म के पास, अर्थात लाभों का विभाजन करने के लिए फर्म की बुक्स में अपन कौन सा खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये 10,000 रुपए कहां चले जाएंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। और अपनी इस कंडीशन में इस 10,000 के लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना पैसा, 10,000 रुपए, क्योंकि 40,000 रुपए कमाया है। ये जो कमाया है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट के रूप में अपने पास आ गया, इसको तो अपन ने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सीआर कर दिया। कमी कितनी रही, 10,000 की। ये 10,000 रुपए सी के पूंजी खाते से चार्ज किए जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसका पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और ये जमा किसके खाते में, कौन से खाते में हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके बाद में आता है अपना गारंटी का फोर्थ टाइप, चौथा प्रकार, फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा फर्म को, अर्थात इसमें दोनों ही हैं। साझेदार ने भी फर्म को गारंटी दी है कि मैं न्यूनतम आपको इतना लाभ कमा कर दूंगा, और किसी साझेदार को भी ये गारंटी दी गई है कि आपका न्यूनतम लाभ का हिस्सा इतना होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। गारंटी का चौथा और लास्ट पार्ट आता है अपना साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी और डी। डी जो व्यक्ति है ये फर्म को गारंटी देता है कि फर्म को गारंटी देने का मतलब क्या है कि ये न्यूनतम फर्म को इतने रुपए कमाकर देगा। डी ने फर्म को गारंटी दी कि मैं वर्ष के अंत तक कम से कम मेरी वजह से जो फर्म को लाभ होगा वो 60,000 रुपए का होगा। और सी जो व्यक्ति है इसको बी ने गारंटी दी है कि तेरा न्यूनतम लाभ जो है वो कम से कम 20,000 रुपए का होगा। देखो भाई,
साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी भी आ गया और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी भी आ गया। या ऐसा कहें अपन ए, बी और डी तीनों मिलकर सी को गारंटी देते हैं कि आपका न्यूनतम लाभ का हिस्सा कितना होगा, कम से कम 20,000 रुपए होगा। ठीक है, देखो भाई अब यहां पर क्या होगा, बी ने फर्म को गारंटी दी कि मेरी वजह से फर्म को न्यूनतम लाभ कितना होगा, 60,000 रुपए का होगा, अर्थात मैं फर्म को 60,000 रुपए कमा कर दूंगा। अगर डी 60,000 रुपए या इससे अधिक कमाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी गारंटी या आश्वासन दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, न्यूनतम लाभ के लिए दिया जाता है। मान लो डी 60,000 रुपए कमाने में असफल रहता है, मान लो इसने वर्ष के अंत में अपने को पता चला कि डी की वजह से फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 55,000 रुपए, कमी कितनी रही, 5,000 रुपए की। इस 5,000 रुपए की राशि को डी के पूंजी खाते से चार्ज किया जाएगा और कहां डाल दिया जाएगा, लाभ हानि, जहां पर जिस खाते में अपन लाभ हानि का विभाजन करते हैं अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फर्म द्वारा, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। फिर सी को फर्म द्वारा क्या आश्वासन मिला है कि आपका न्यूनतम लाभ कितना होगा, 20,000 रुपए, और फर्म द्वारा आश्वासन मिलने का मतलब क्या है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उस साझेदार के अलावा यदि उसके लाभ के हिस्से में कमी रहती है तो उस कमी की राशि को शेष सभी साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। इसका मतलब मान लो वर्ष के अंत में अपने को पता चलता है कि जो सी का लाभ है वो निकल कर आया फॉर एग्जाम्पल 17,000 रुपए, कमी कितनी रही, 3,000 रुपए की। इस कमी की राशि को शेष सभी साझेदार द्वारा अर्थात ए, बी और डी के द्वारा किस अनुपात में, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, या प्रश्न में कोई स्पेशल अनुपात दिया गया हो तो उस अनुपात के अंदर वहन किया जाएगा। तो ये था अपना साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन का टॉपिक। यहाँ पर अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो पूरा होता है। कल की क्लास में एक बार अपन पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू।